पुराने टाइम में आपने देखा होगा घर कच्चे हुआ करते थे और उनकी छत भी मिट्टी और घास फूस की बनी होती थी, जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना ही लेते थे। मेरे घर की कच्ची छत में भी एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। मेरा उनके साथ काफ़ी लगाव था। मैं उनको आते जाते उनको देखता रहता था, उनके लिए दाना पानी भी रख दिया करता था। रोज़ सुबह चिड़ा और चिड़िया घोंसले से बाहर निकलते थे और खुले आसमान में उड़ते थे और फिर वापस घोंसले में आ जाते थे। कभी कभार चिड़ा अकेला बाहर जाता था और आते टाइम अपनी चोंच में पानी या कुछ खाने की चीज़ कुछ अपनी चोंच में चिड़िया के लिए लाता था। इसी तरह से टाइम निकलता गया। एक दिन चिड़िया ने 3 अंडे दिए तो चिड़ा और चिड़िया बहुत खुश थे। ऐसे कुछ दिन बीते और अंडे से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। अब तो चिड़े और चिड़िया का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों बहुत खुश थे। चिड़ा भी आज रोज़ की तरह चिड़ी और बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लाने बाहर निकल गया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही चिड़ा कुछ खाना लेकर घोंसले की तरफ आ रहा होता है तो चिड़े की एक ट्रक के शीशे से भिड़ंत होके उसकी मौत हो जाती है। इधर बेचारी चिड़िया भूखी प्यासी चिड़े का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन चिड़ा काफ़ी टाइम तक नहीं आता है। तो चिड़िया खुद ही घोंसले से बाहर निकलती है और बच्चों के लिए कुछ खाना वाना लेने निकल जाती है। और इसी तरह फिर चिड़ा वापस नहीं लौट कर आता है। तो चिड़िया रोज़, चाहे आंधी हो, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, जो भी हो, लेकिन चिड़िया को अपने बच्चों के लिए खाना लाना ज़रूरी। तो वो रोज़ बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेके आती थी। लेकिन टाइम कहाँ रुकने वाला था। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। चिड़िया के बच्चे भी बड़े होते गए टाइम के साथ साथ। एक दिन चिड़िया के तीनों बच्चे आसमान में उड़ारी मार जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है कि बच्चे उड़ना सीख गए। अभी ये चिड़िया आस लगाती है कि बच्चे मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। तो बच्चे सुबह निकलते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। चिड़ी के बच्चे वापस घर लौट कर नहीं आते हैं। तो चिड़िया बेचारी परेशान हो जाती है। हालांकि पक्षी रात को उड़ते नहीं हैं, लेकिन वो चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए अपने घोंसले से रात को बाहर निकलती है। वो हर जगह अपने उनकी बच्चों की तलाश करती है, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलते हैं। फिर बेचारी चिड़िया परेशान होकर अपने घोंसले में वापस लौट आती है। अब इसी तलाश में चिड़िया रोज़ अपने घोंसले से बाहर जाती और अपने बच्चों को हर जगह पे ढूंढती, लेकिन उसको बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते। वो डेली जाती और अपने बच्चों की तलाश करके वापस लौट आती। इसी तरह से काफ़ी टाइम निकलता गया और चिड़िया बूढ़ी हो गई। तो एक दिन मैंने देखा कि घोंसले में कोई हलचल नहीं है। तो मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मुझे चिड़िया मरी हुई मिली। जब मैंने चिड़िया को वहाँ से उठाया तो मैंने देखा कि चिड़िया अपने उन अंडों के छोल पर बैठी हुई थी, जिससे कि उसको लगता था कि मेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। तो इसी तरह से चिड़िया अपने बच्चों के इंतज़ार में उनकी तलाश करते करते बूढ़ी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके जो बच्चे तीनों वो आज भी खुले आसमान में उड़ते हैं, नई नई चीज़ें खाते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, हर रोज़ किसी नए पेड़ पर बैठते हैं। लेकिन उसकी जो चिड़िया थी, उनकी माँ थी, वो इसी तरह उनकी तलाश में दम तोड़ देती है। तो भाइयों, आपसे गुजारिश है कि समय समय पर अपना घोंसला यानी कि अपना घर जो है उसको संभालते रहिए, वरना पता नहीं कब चिड़िया